जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना जारी। अब तक 38,317 ग्राम प्रधान निर्वाचित। आज आएंगे अंतिम परिणाम। कोविड प्रोटोकॉल के तहत जारी है मतगणना। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना जारी। एक के बाद एक तमाम जिलों से मतगणना जारी है। वाराणसी में सपा आगे, गोरखपुर में भाजपा। सपा दे रही भाजपा को कड़ी टक्कर। बाराबंकी में अभी तक के परिणाम में निर्दलीय आगे है। वहीं अयोध्या की अगर बात करें तो सपा का दबदबा अध्यक्ष पर निगाहें। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना जारी है इस कोरोना काल के बीच। बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कोरोना काल के बीच हुए। वहीं देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कोरोना प्रोटोकॉल्स का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है। जिस तरीके से कहा गया था कि हम पूरा ध्यान रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाएंगे, कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करवाएंगे, लेकिन बिल्कुल भी यहाँ पर सख्ती नहीं बरती गई है। पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, लेकिन फिर भी यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की आज मतगणना है, मतगणना जारी है। इसी खबर के साथ हमारे साथ प्रतापगढ़ से संवाददाता महफूज हसन जुड़ चुके हैं। प्रयागराज से संवाददाता राहुल मिश्रा जुड़ चुके हैं। हम महफूज से जानना चाहेंगे, महफूज क्या देखने को मिल रहा है जिस तरीके से पंचायत चुनाव के आज अंतिम चरण है, मतगणना हो रही है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? जी, आपको बता दें प्रतापगढ़ जिले में जिस तरह से चुनाव हुए हैं, उसके रिजल्ट आए हैं, इससे सत्ता पक्ष के नेताओं के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल उठा है। प्रतापगढ़ में विधायक हो या सांसद हो या पूर्व सांसद हो, कोई भी अपनी सीट बचा नहीं पाए हैं। राजकुमारी रत्ना सिंह 3 बार सांसद रही हैं। उन्होंने अपनी बेटी को जिला पंचायत चुनाव में उतारा और वो भी बुरी तरह से हार गई। वहीं देखा जाए संगम लाल हमारे यहाँ प्रतापगढ़ जनपद के सांसद हैं, उन्होंने अपनी बहन को भी नहीं जीता, वो अपनी बहन को भी नहीं जिता सके। और वहीं अगर देखा जाए तो विधायक रानीगंज, वो भी अपने भाई को जिला पंचायत सदस्य में नहीं जिता सके। और वहीं उन्होंने तो अपने जो है भाइयों को प्रधानी में भी जीत नहीं हासिल करा पाई। जी, हमारे साथ राहुल मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। राहुल मिश्रा, क्या जानकारी है आपके पास? मैम, आपसे जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पे पंचायत चुनाव का परिणाम जो अभी हो रहा था, यहाँ पे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि कोविड-19 का कोई फर्क नहीं पड़ा जनता के ऊपर। और उसके बाद रहा कि यहाँ पर अभी भी जो पंचायत चुनाव में जहां तक देखा जाए कि कोई मतलब गाइडलाइन का कोई पालन करने वाला या करवाने वाला भी नहीं आया। जनता अपने आप जाती है और भीड़ भटक में वो लगी रहती है। और उसके बाद अब क्या हुआ कि जो जितने यहाँ प्रत्याशी खड़े थे, जो बीजेपी से टिकट पाए थे, अत्याधिक निर्दलीय जो पाए वो जीत। और क्या नाम है, पालन करने में तो कोई भी सरकारी कर्मचारी, पुलिस का क्या रोल ये था कि बाहर बैठे, चेक किए, अंदर गए, अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसके बारे में कोई पूछने ताछने वाला यहाँ दिखाई नहीं दिया। जी राहुल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पुलिस प्रशासन के सामने ही कोई रोक टोक नहीं हुई। पुलिस प्रशासन ने जिस तरीके से कहा गया था कि सख्ती बरती जाएगी, मतगणना होगा लेकिन सख्ती बरती जाएगी, लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल्स का ध्यान में रखते हुए ये मतगणना जारी की गई है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं नजर आ रही है। इस पर क्या लापरवाही देखने को मिल रही है प्रयागराज में? मैम, आपसे जानकारी आपके लिए बता दें, 2 दिन से चल रहा है परिणाम पत्र देने के लिए। और यहाँ पर कोई ऐसा जो जैसे कि राजस्व या तहसीलदार या एसडीएम आके देख करके चले गए। और एक के ऊपर एक, मतलब एक आदमी है सटा हुआ है, उससे कोई फर्क कोविड-19 का कोई वही नहीं है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ परिणाम के लिए तो यहाँ पे जितने प्रत्याशी थे, जनता थी, वो परेशान थे। यहाँ के एसपी जमुना पार ने एक बार आए, वो मार के सबको भगाया, दूरी बनाए। लेकिन जो अंदर जो प्रत्याशी के साथ थे,
उन्हें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ लग रहा था कि मुझे प्रमाण पत्र चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और जो प्रशासनिक अधिकारी है वो सिर्फ उनकी ड्यूटी तो सिर्फ बाहर रहती है, अंदर जा नहीं सकते, लेकिन जो शासन है उन्हें अंदर से उन्हें हटवाना चाहिए। ऐसा यहाँ कुछ नहीं दिखाई दिया। आपसे बता दिया जाए कि उल्लंघन पे उल्लंघन किए जा रहे हैं, कोई भय नहीं था और कोई पालन करने वाला नहीं था कि जो पालन कर सके। जी, जिस तरीके से कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गई, वहीं मतगणना जो है जारी है। वहीं हम महफूज से जानना चाहेंगे, महफूज जिस तरीके से हालात देखने को मिल रहे हैं, वहीं ये भी कहा गया है कि जश्न नहीं मनाएगा कोई, तो इस पर क्या देखने को मिल रहा है? जो पार्टी जीतेगी क्या वो जश्न मनाएगी? क्योंकि जिस तरीके से हमने पहले मतगणना में देखा कि जश्न लोगों ने मनाया और मनाही करने के बाद भी वो जश्न हुआ। इस कोरोना के बीच क्या देखने को मिल रहा है? प्रतापगढ़ जनपद में जश्न मनाने की बात अगर की जाए तो प्रतापगढ़ जनपद में जश्न तो नहीं मनाया गया, लेकिन समर्थकों के साथ भीड़ इकट्ठा रही। विजयी होने के बाद चाहे ग्राम प्रधान हो या फिर बीडीसी हो या फिर जिला पंचायत सदस्य हो, विजयी होने के बाद वो अपने समर्थकों के साथ मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं और अपने गांव में जाते हैं। भीड़ तो देखी गई है। कोरोना की गाइडलाइन की जहां अगर पालन की बात की जाए तो ना तो वो मतदान के समय हुई, ना तो वो मतगणना के समय हुई। आपको बता दें 12x18 के कमरे में करीब सैकड़ों लोगों की भीड़ रहती है और वहां पे जिला नुमाइंदा उनको दूर करने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग के पालन कराने के लिए कोई खड़ा नहीं होता है। पुलिस मुस्तैद होती है, लेकिन वो बाहर पुलिस मुस्तैद होती है, बाहर कैंपस में लोगों की भीड़ को नहीं लगने देती है। जो अंदर जब एंट्री लेते हैं तो वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाता है, लेकिन पर मतगणना होती है उस कमरे में इस तरह से भीड़ रहती है जैसे कि कोरोना का किसी को भय ही नहीं है। ये अपने में एक बहुत बड़ा सवाल है। जी महफूज और राहुल, आप दोनों हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी और भी तमाम जानकारी लेंगे आपसे और भी तमाम चर्चाएं होंगी इस पर। जिस तरीके से आज पंचायत चुनाव पर अंतिम परिणाम आएंगे, इस पर और भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जब तक आवश्यक न हो घर से न निकले। हाई रिस्क कैटेगरी से जुड़े हुए लोग जैसे 10 साल से कम उम्र के बच्चे, 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, एक से अधिक बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति व कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग घर से बाहर न निकलें। बगैर मास्क के घर से बाहर बिल्कुल न निकलें। अनावश्यक भीड़ भाड़ वाली जगह पर न जाएं। व्यापारी गण मास्क एवं ग्लव्स का इस्तेमाल जरूर करें। कार्यालयों में कर्मचारियों को शिफ्ट में बुलाएं। एक बार में आधे से अधिक कर्मचारियों को न बुलाया जाए। फील्ड में तैनात अधिकारी एवं कर्मचारी मास्क एवं ग्लव्स जरूर पहने। स्वच्छता, सैनिटाइजेशन एवं फॉगिंग नियमित रूप से कराई जाए और कंटेनमेंट जोन को सख्ती से लागू किया जाए। रात्रि कर्फ्यू का पालन करें। कोरोना की लड़ाई में शामिल योद्धाओं का सहयोग एवं सम्मान करें। कोरोना की लड़ाई के लिए आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं एवं ऑक्सीजन इत्यादि का अनावश्यक भंडारण न करें। अफवाहों से बचें। 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक 1 मई 2021 से निशुल्क टीकाकरण करा सकेंगे। आइए टीकाकरण के इस महाअभियान में हम सभी अपना योगदान दें। 28 अप्रैल 2021 से पंजीकरण शुरू। घबराने की नहीं है बात, सरकार खड़ी है साथ। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के
बार स्वागत है आपका। और हम बात कर रहे थे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आज अंतिम मतगणना है और जिस तरीके से कोरोना काल के बीच ये परिणाम आएंगे, आज देखने को मिलेगा कि कौन विजेता होगा। कोरोना काल के बीच पंचायत चुनाव के आज मतगणना है और इसी खबर के साथ हमारे साथ और भी तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। हम राहुल से जानना चाहेंगे। राहुल, जिस तरीके से कोरोना काल के बीच ये पंचायत चुनाव का आगाज हुआ था, वहीं आज मतगणना है, अंतिम मतगणना है और जश्न के ऊपर अगर हम बात करें तो क्या कुछ देखने को मिल रहा है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था कि जश्न नहीं मनाया जाएगा प्रोटोकॉल्स को देखते हुए, कोरोना प्रोटोकॉल्स को देखते हुए। तो क्या कुछ देखने को मिल रहा है? क्या प्रत्याशी लोग मानेंगे, क्या लोग मानेंगे इसको लेकर के? मैम, जानकारी आपको बता दें, जस्ट बात की जाए जितने वो जश्न मनाते दिखाई दिए। कहीं आप राहुल, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। मैम, जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो राहुल से संपर्क ठीक से नहीं हो पा रहा है। हम महफूज से जानना चाहेंगे। महफूज, जिस तरीके से पंचायत चुनाव के आज अंतिम परिणाम है, मतगणना जारी है, इस पर क्या कुछ फैसला आ सकता है? कौन सा प्रत्याशी जीत सकता है? क्या आसार देखने को मिल रहे हैं? जी महफूज। या तो प्रतापगढ़ जनपद में अगर जीत की बात की जाए तो निर्दलीय प्रत्याशी ज्यादा उभर के आ रहे हैं, तो निर्दलीय ही प्रत्याशी आ रहे हैं। और बात की जाए सत्ता पक्ष की, तो सत्ता पक्ष का सपारा पूरी तरह से प्रतापगढ़ जनपद में साफ होता नजर आ रहा है। सिर्फ विधानसभा एक ऐसा विधानसभा जहां के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र उर्फ मोती सिंह है, उसी क्षेत्र में वो अपनी साख को बचा पाए हैं। बाकी चाहे विधायक रहे हो, चाहे सांसद रहे हो, किसी ने भी अपनी साख बचाने में कोई सफल नहीं रहा है। सभी के प्रत्याशी, चाहे भाई लड़ रहा हो या बेटी लड़ रही हो या बहू लड़ रही हो, अपनी साख को बचा पाने में सफलता नहीं पाई है। सभी जो है अपनी उल्टा मुंह की खाए हैं। यहाँ पर प्रतापगढ़ जनपद में एक तरफा बीजेपी की हार देखी गई है। जी महफूज, हम आपसे जानना चाहेंगे कि लोगों का क्या कुछ देखने को मिल रहा है, रिएक्शन क्या है लोगों के? क्या लोग किसको जिताना चाहते हैं? लोगों की अगर हम बात करें, लोगों से पूछताछ में क्या कुछ सामने आ रहा है? जिस तरह से बंगाल में बीजेपी की बुरी तरह से हार हुई है और प्रतापगढ़ जनपद में भी जहां पर पूरी तरह से लोकसभा में भी प्रतापगढ़ में वर्चस्व रहा, भाजपा ही जीती थी और विधानसभा में प्रतापगढ़ में करीब 5 सीट पर भाजपा ने अपना सिक्का जमाया था। वहीं पर देखा जाए तो ये 2022 का जो चुनाव आने वाला है, ये उसका रिहर्सल रहा है और ऐसे रिहर्सल में यहाँ पर किसी हार होना तो जनता का सीधा जनता का ये किस तरह से देखा जाए तो जनता का फैसला है कि अब की बार बीजेपी को प्रतापगढ़ जनपद में भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर उनको जीत हासिल होगी। फिलहाल जिस तरह से इस चुनाव के रिजल्ट आए हैं, जिस तरह से इस चुनाव का नतीजा सामने आया है, ऐसे में तो बीजेपी को जीत पाना बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि सत्ता पक्ष का नेता, सांसद और सत्ता पक्ष के विधायक जब अपनी सीट नहीं बचा पाए, तो ऐसे में प्रतापगढ़ जनपद में साफ साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी के प्रति किस तरह से आक्रोश है। जिस तरह से समय चल रहा है, ये कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में चुनाव कराना यही सबसे बड़ी बीजेपी की हार रही है। ऐसे में चुनाव होना और वहीं पर चुनाव के बाद जिस तरह से मतदान हुआ है, मतदान के बाद जिस तरह से कोरोना के संक्रमण से लोगों की मौत की संख्या ज्यादा हुई है, उसके बाद से पूरे जनपद हमारे हिसाब से तो पूरे प्रदेश में एक तरह से लोगों में आक्रोश है कि इस तरह से चुनाव नहीं कराना था, मतगणनाएं नहीं करानी थी, लोगों को मौत के मुंह में नहीं झोंकना था। जी महफूज, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल मिश्रा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि आज कोरोना काल के बीच त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना जारी है। कौन जीतेगा ये तो आगे समय ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी।